हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आप सभी लोगों का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और बेहद इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक होने वाला है गाउस का नियम, जिसे बच्चों हम दूसरे शब्दों में गाउस की प्रमेय कहते हैं। और ये टॉपिक बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर में सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि गाउस का नियम बच्चों क्या होता है और ये नियम आपको क्या समझाना चाहता है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जो बच्चों हम बेसिक कंसेप्ट के साथ में हर एक पॉइंट को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे और साथ साथ बच्चों यहाँ पर हम गाउस के नियम का प्रूफ भी देखने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले समझना चाहते हैं कि भैया गाउस का नियम आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो बच्चों वहां पर आपने देखा था कि अगर हमारा क्या होता है, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी एक पृष्ठ को लंबवत में चीरते हुए आर पार गुजर जाती है, तो उन्हीं गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लिंक बच्चों आपको सभी वीडियोस का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर बच्चों आप जा करके वैद्युत फ्लक्स के बारे में और गाउस के नियम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों, वहां पर मैंने आप सभी लोग को ये सारे टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से समझाया है। लिंक आपको सभी वीडियोस का इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो बच्चों, ये आपने यहाँ पर अध्ययन किया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा गाउस का नियम होता है, ये बच्चों आपको क्या कहता है, ये आपको बताना चाहता है कि अगर हमारा क्या होता है, कोई भी एक आवेश होता है, तो उस आवेश कारण कितना वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर जनरेट होता है, उस वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, गाउस के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को यहाँ पर और अच्छे समझने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर के माध्यम समझेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम इसका नियम देखने वाले हैं और साथ साथ बच्चों इसका हम फॉर्मूला देखने वाले हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से मैथमेटिकली यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे और उस पॉइंट बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश मान के चलने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, एक यहाँ पर हम पॉइंट मानते हैं। तो बच्चों, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा ओ, और इस पॉइंट बच्चों हमारा क्या होता है, एक यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश इस तरीके से रखा गया है। अब बच्चों, आप सभी लोगों ने यहाँ पर इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है कि अगर हमारा क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट पर अगर कोई भी आवेश रखा गया है, तो बच्चों आवेश अगर किसी एक पॉइंट पर स्थित होता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है। उसी क्षेत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझना है कि अगर हमारा आवेश क्या है, किसी एक पॉइंट पर स्थित है, तो उसके चारों ओर जो हमारा क्षेत्र बनता है बच्चों, कैसा होता है, एक 3D क्षेत्र होता है। अब बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आप सभी लोग को यहाँ पर सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंट के बारे में समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से बच्चों जो हमारा आवेश होता है वो अपने चारों तरफ एक 3D यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो बच्चों आपको हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर समझ आएगा। साथ साथ बच्चों आपको ये भी समझ आएगा कि अगर हम यहाँ पर किसी आवेश को किसी एक पृष्ठ के भीतर में रखते हैं, तो उसके चारों ओर जो बच्चों हम यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, वो गॉसियन पृष्ठ बच्चों हमारा 3D पृष्ठ क्यों होता है, इसका बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों, इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आवेश के बारे में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा आवेश है, इस आवेश को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से ओ पॉइंट मान करके और यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश मान लेते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग साथ साथ ये जानते हैं कि अगर हमारा क्या होता है, प्लस का क्यू आवेश किसी एक पॉइंट पर स्थित होता है, तो इनके चारों ओर बच्चों हमारा क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले दिखाने वाले हैं कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है, इसकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ होती हैं। और इस विद्युत क्षेत्र रेखा को बच्चों हम क्या कहेंगे, E1 विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर बच्चों हमारी क्या होगी, एक वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी। इस वैद्युत क्षेत्र रेखा को बच्चों हम क्या कहते हैं, E2 वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया था कि अगर हम यहाँ पर आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं एक्स अक्ष पर, या बच्चों हम क्या कहते हैं, उसे अच्छे स्थित कहते हैं। इसी प्रकार से आप सभी लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया था निरक्षीय स्थित, जिसको बच्चों हम कहते हैं वाई अक्ष। तो इन दोनों अक्षों पर आपने बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर हम ये मान लें कि जो हमारा E1 वैद्युत क्षेत्र है, ये बच्चों क्या करता है, एक्स अक्ष को निरूपित करता है, तो जो हमारा E2 वैद्युत क्षेत्र है, ये बच्चों क्या करता है, वाई अक्ष को निरूपित करता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो अक्ष की चर्चा हो रही है। यहाँ पर हम 3D के बारे में कैसे जानेंगे, तो आपको बच्चों यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर हम क्या करते हैं,
इस वैद्युच्छेद को थोड़ा सा आगे की तरफ दिखाएंगे तो बच्चों ये वैद्युच्छेद हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आगे की ओर बनेगा। तो बच्चों ये क्या करेगा, एक्स अक्ष को निरूपित करेगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम क्या करते हैं E2 वैद्युच्छेद को आगे की तरफ यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या करेगा, वाई अक्ष को निरूपित करेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप समझेंगे कि जो हमारा एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है ये बच्चों क्या करता है, 2D फिगर को निरूपित करता है, या बच्चों आप कह सकते हो एक समतलीय पृष्ठ को यहाँ पर निरूपित करता है। अब बच्चों 3D पृष्ठ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अक्ष के बारे में और समझेंगे, जिस अक्ष को बच्चों हम क्या कहते हैं, जेड अक्ष कहते हैं। तो बच्चों उस अक्ष को यहाँ पर हम इस समतलीय पृष्ठ में नहीं दिखा सकते हैं। तो बच्चों आप समझते हैं कि अगर हमारा ये एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, तो बच्चों जेड अक्ष हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से बोर्ड के बाहर की तरफ होता है। तो बच्चों इधर की ओर जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उस विद्युत क्षेत्र रेखा को हम क्या कहेंगे, E3 विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। और बच्चों यही जो हमारी E3 विद्युत क्षेत्र रेखा होगी उसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, जेड अक्ष कहेंगे। तो इस अक्ष को दिखाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस 2D प्लेन में यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो बच्चों ये जो हमारी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा रहेगी, इस विद्युत क्षेत्र रेखा को हम E3 विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। और बच्चों यहाँ पर अगर हम अक्ष की बात करेंगे तो इस विद्युत क्षेत्र रेखा को यहाँ पर हम डैश करके इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। तो बच्चों ये जो हमारा अक्ष होगा, इस अक्ष को बच्चों हम क्या कहेंगे, जेड अक्ष कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारा क्या होता है, कोई भी एक आवेश होता है तो वो आवेश बच्चों अपने चारों तरफ क्या करता है, एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। और वो जो वैद्युत क्षेत्र बनता है बच्चों हमारा कैसा होता है, एक 3D वैद्युत क्षेत्र होता है। इसीलिए बच्चों अगर हम गाउस के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं तो जब हम किसी पृष्ठ को किसी आवेश को किसी एक पृष्ठ के अंदर में बंद करते हैं तो बच्चों वो पृष्ठ हमारा कैसा होना चाहिए, एक 3D पृष्ठ होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों उसी 3D पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, या बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं उसी बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पर आपको ये चीजें हमेशा अपने माइंड में सेटअप करके चलना है कि जो हमारा बंद पृष्ठ होता है उसी बंद पृष्ठ को बच्चों हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस प्लस क्यू आवेश को हम एक पृष्ठ के अंदर में बंद करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा एक बंद पृष्ठ होता है वो बच्चों हमारा क्या होता है, 3D पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, जो बंद पृष्ठ बनाएंगे उस बंद पृष्ठ का नाम रहेगा गोला। तो गोला बच्चों हमारा क्या होता है, एक 3D पृष्ठ होता है, जिसमें बच्चों हमारा एक यहाँ पर उसका जो स्पेयर होगा वो इस तरीके से रहेगा और दूसरा बच्चों हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे वो तीनों अक्षों को निरूपित करता है, एक्स वाई और जेड को। तो बच्चों उसी को हम क्या कहते हैं, एक 3D पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों इस प्लस क्यू आवेश को हम क्या करने वाले हैं, एक पृष्ठ के अंदर में बंद करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, एक गोला कहेंगे। और ये बच्चों हमारा क्या होता है, एक 3D पृष्ठ होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बता देंगे ये जो हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 3D पृष्ठ कहेंगे। और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, बंद पृष्ठ कहते हैं। और यही जो हमारा 3D पृष्ठ होता है इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे इसी को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। अब बच्चों आपको समझना है कि अगर हमारा आवेश क्या होता है, किसी एक पृष्ठ के अंदर में बंद होता है तो बच्चों इनकी वजह से क्या होती है, इसके चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो बच्चों इनकी हम वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस आवेश को बीच में ले लेते हैं जिससे आपको फिगर भी थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का O पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, प्लस का Q आवेश होता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि इस आवेश के उस क्या होगा, इस बंद पृष्ठ के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र को कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ हो जाएगा। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हमारा कुछ इस तरीके से इधर की तरफ हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों हमारा Q पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हमारा यहाँ पर R पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से S पॉइंट मान लेते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि अगर हमारा क्या है, एक प्लस का Q आवेश है और ये आवेश बच्चों हमारा क्या होता है, किसी एक 3D पृष्ठ के अंदर में बंद करके रखा गया या उसके भीतर में रखा गया है। तो बच्चों इसके चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर E से निरूपित करते हैं। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर गोले की बात करते हैं तो गोले में बच्चों क्या होती है, त्रिज्याएं जो होती हैं आपस में समान होती हैं। बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर बता सकते हैं, अगर ये हमारा क्या है, एक गोला है तो इस गोले का बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। इसको हम O से दिखाएंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारी दूरी होती है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि O से लेकर के P तक की दूरी अगर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बराबर होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा, OQ बराबर होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, OR बराबर होगा और यहाँ से हमारा OS बराबर होगा। तो बच्चों OP, OQ और OR और यहाँ पर OS ये हमारी क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि अगर यहाँ पर हमारा O पॉइंट से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं उन सभी के बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो हमारी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बच्चों कैसे होती है, आपस में समान होती है। अगर यहाँ पर इस आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, E होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, E होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, E होगा। यहाँ तक बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि गाउस का नियम जो हमारा होता है वो नियम बच्चों आपको किस तरीके से यहाँ पे लिखना है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ, क्योंकि बच्चों आपको पता है ये हमारा क्या है, एक बंद पृष्ठ है जिसको बच्चों हमने ब्लू मार्कर से यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो यहाँ से पहले बच्चों हम क्या करने वाले हैं, बंद पृष्ठ के बारे में लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित कुल वैद्युत आवेश। तो बच्चों वैद्युत आवेश जो हमारा होता है वो Q होता है का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ से बच्चों इसको लिखेंगे गुना होता है, इसी को गाउस का नियम या गाउस की प्रमेय कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको इस फिगर के माध्यम से इस चीज को रिलेट करना है कि बच्चों यहाँ पर हमने इसका नियम किस तरीके से लिखा। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये क्या करती हैं, किसी एक बंद पृष्ठ को यहाँ पर इस तरीके से लंबवत में चीरते हुए आर पार गुजर रही हैं। तो इन्हीं गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि अगर हमारा आवेश किसी एक बंद पृष्ठ के अंदर में रखा गया है तो बच्चों इस आवेश की वजह से यहाँ पर बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं, और जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं बच्चों क्या करती हैं, इस बंद पृष्ठ को इस तरीके से यहाँ पर चीरते हुए गुजर जाती हैं। तो इन्हीं चीरते हुए जो हमारी लंबवत में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या बच्चों उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखा देंगे कि ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर मान लें कि ये हमारी क्या है, E1 विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये हमारी क्या होती है, E2 हो जाती है, और ये बच्चों हमारी क्या होती है, E3 हो जाती है, ये हमारी क्या होती है, E4 हो जाती है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हमारा आवेश किसी एक बंद पृष्ठ के भीतर में रखा गया है तो बच्चों इनसे बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, E1, E2, E3, E4। तो बच्चों इन्हीं गुजरने वाली जो हमारी लंबवत में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं E1, E2, E3, E4, इन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पर आवेश के माध्यम से टोटल आपको अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो बच्चों हम क्या करते हैं, उसके लिए गाउस का नियम का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो बच्चों वही बातें हमने यहाँ से लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित कुल वैद्युत आवेश। तो बच्चों आपको पता है कि ये जो हमारा यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है, इस गॉसियन पृष्ठ पर जो हमारा आवेश है बच्चों कौन सा है, प्लस का क्यू आवेश है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्लस का क्यू आवेश एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो बच्चों जितने यहाँ पर हमारे आवेश होंगे उन सभी आवेशों का हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे, और योग करने के बाद बच्चों उन आवेशों से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उस पृष्ठ को लंबवत में चीरते हुए उसी विद्युत क्षेत्र रेखा को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों वही बातें आगे यहाँ से लिखा गया है, कुल वैद्युत आवेश Q का 1/, हम क्या करते हैं, ε0 गुना कर देते हैं। का मतलब बच्चों क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ के अंदर में जैसे बच्चों हम मान सकते हैं कि अगर हमारा क्या है, एक बंद पृष्ठ है तो यहाँ पर हमारा आवेश क्या है, Q1 है, यहाँ पर आवेश क्या है, Q2 है, यहाँ पर आवेश क्या है, Q3 है। इसी प्रकार से इस बंद पृष्ठ के अंदर में बहुत सारे आवेश हैं। तो बच्चों अगर हमें क्या करना है, इन तीनों आवेशों का टोटल यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी आवेशों का हम आपस में योग कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस बच्चों हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, N तक हो जाएगा,
और बच्चों हम क्या करेंगे, उन सभी का 1/ε से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो बच्चों इसको गुणा करने के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं गुणे बच्चों कितना हो जाएगा, 1/ε0 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा इन वैद्युत आवेशों के कारण। तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा Q1 Q2 और यहाँ पर हो जाएगा Q3 प्लस बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैश करके यहाँ पर Qn हो जाएगा बटे बच्चों हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ε0 आ जाएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ε0 से टोटल आवेश को अगर हम भाग लगा देंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इन सभी आवेशों के कारण कितना आपका वैद्युत फ्लक्स होता है, उस वैद्युत फ्लक्स की बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, गाउस के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा नियम है इस नियम को बच्चों हम क्या करने वाले हैं, मैथमेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बच्चों इस नियम को हम किस तरीके से फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करने वाले हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा कोई बंद पृष्ठ होता है, तो बच्चों उस बंद पृष्ठ को हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर गोला में करके दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, एक बंद पृष्ठ हो जाएगा और इस बंद पृष्ठ बच्चों जो हमारी गुजरने वाली क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा E1 E2 E3 E4 है, ये बच्चों हमारी क्या है, गुजरने वाली लंबवत में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो बच्चों इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी, जिनको बच्चों यहाँ पर हम ई से निरूपित करते हैं। अब बच्चों आप इस पूरे सिंबल को क्या कहते हो, वैद्युत फ्लक्स कहते हो। तो बच्चों ये जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आवेश कारण टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, उसको बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाई ई से इस तरीके से निरूपित करते हैं। अब बच्चों आगे बताया गया है कि इस पृष्ठ के अंदर में जो हमारा टोटल आवेश है वो कितना है, यहाँ पर बच्चों Q है। तो यहाँ पर हम देंगे Q हमारा हो जाएगा, जैसा कि बच्चों यहाँ पर आपको इसके नियम में बताया गया है, कुल वैद्युत आवेश। तो बच्चों आपको पता है इस पृष्ठ के अंदर में जो हमारा कुल वैद्युत आवेश है वो कितना है, यहाँ पर Q है। तो बच्चों ये आवेश हमारा रखा कहाँ पर है, तो बच्चों इस पृष्ठ के अंदर में है। तो यहाँ से हम लिखेंगे Q इनसाइड, या बच्चों आप हिंदी में लिख सकते हैं Q भीतर, और बटे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो बच्चों यहाँ पर आप इस तरीके से गुणा करके लिख सकते हैं, किससे गुणा करना है, 1/ε0 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से 1/ε0 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों आपको पता है अगर हम क्या करेंगे, Q का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका Q आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, ε0 चल रहा है, तो यहाँ पर बच्चों इसके नीचे हम 1 कर लेंगे इस तरीके से। तो 1 का गुणा ε0 से करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, Q इन साइड बटे बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, से 1/ε0 हो जाएगा। तो बच्चों यही जो हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, गाउस का सूत्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये टॉपिक, ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये फार्मूला बच्चों हमारा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। तो बच्चों अब हम इसके प्रूफ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग सबसे पहले टॉपिक को नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों को हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर बच्चों आपको किसी भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं कि बच्चों यहाँ पर जो हमारा गाउस के नियम का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इक्वल टू Q बटे हमारा ε0 होता है, ये बच्चों कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो अब बच्चों हम इसके डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों डेरिवेशन को समझने के लिए यहाँ पर हमें जगह की आवश्यकता होती है। तो इधर का साइड बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह का लेते हैं और आपको समझाते हैं कि इस फॉर्मूले का प्रूफ हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर गाउस के नियम के प्रूफ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से जो हमारा गाउस का फॉर्मूला होता है, वो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है गाउस के नियम का, ये कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो बच्चों अब हम इसके प्रूफ के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं और साथ साथ बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये फॉर्मूले का प्रूफ बच्चों हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो बच्चों इस फॉर्मूले का प्रूफ का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर बच्चों जो हमारा साइड में फिगर बना हुआ है, इस फिगर के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों जो हमारा पृष्ठ बना हुआ है, इस पृष्ठ को बच्चों हम क्या कहते हैं, 3D पृष्ठ कहते हैं। और इसी 3D पृष्ठ को बच्चों, या आप यहाँ पर कह सकते हैं इसी बंद पृष्ठ को बच्चों हम क्या कहते हैं, गौसियन पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस गौसियन पृष्ठ का जो हमारा टोटल क्षेत्र होता है, या बच्चों आप कह सकते हो इस गौसियन पृष्ठ का जो हमारा टोटल यहाँ पर क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर A मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमने मान लिया कि इस गौसियन पृष्ठ का जो हमारा टोटल क्षेत्रफल होता है, उसको बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर A से इस तरीके से निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं,
इस प्लस क्यू आवेश कारण कितना विद्युत फ्लक्स जनरेट होता है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा पी पॉइंट होता है, इस पी पॉइंट पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल का यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। तो बच्चों उस छोटे से टुकड़े को हम क्या करते हैं, यहाँ पर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल कहते हैं, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं, डी ए से यहाँ पर निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। तो इस टुकड़े का बच्चों जो हमारा क्षेत्रफल होता है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी ए से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा। और इस छोटे से टुकड़े को बच्चों हम क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म यहाँ पर पृष्ठ कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर पी पॉइंट पर एक छोटा सा टुकड़ा काटा हुआ है इस पृष्ठ का, इसी तरीके से बच्चों आप यहाँ पर क्यू पॉइंट पर कट कर सकते हैं, इसी तरीके से आर पर कट कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप यहाँ पर एस पॉइंट पर छोटा सा टुकड़ा काट सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश कारण अगर हमें टोटल विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ लेंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा कि इस प्लस क्यू आवेश कारण यहाँ पर टोटल विद्युत फ्लक्स कितना मिलता है, उसके बारे में बच्चों आपको जानकारी हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर करने के लिए क्या करते हैं, आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है विद्युत फ्लक्स का समाकलन रूप का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके बारे में। तो बच्चों उसी फॉर्मूले का यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज करके और इस प्लस क्यू आवेश कारण कितना विद्युत फ्लक्स जनरेट होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम सबसे पहले लिखने वाले हैं, तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के समाकलन सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार। तो बच्चों इसका जो हमारे यहाँ से फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से बच्चों आप लिखते हैं फ्लक्स इक्वल टू, यहाँ से हमारा जाएगा बच्चों समाकलन, और यहाँ पर बच्चों जो हमारा आवेश है वो किसी एक पृष्ठ के अंदर में रखा गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, समाकलन के साथ में इस तरीके से एक बंद पृष्ठ का यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, ये निरूपित करता है कि जो हमारा आवेश है वो किसी एक बंद पृष्ठ के अंदर में रखा गया है। साथ साथ बच्चों इस समाकलन के चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा काट करके सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। बच्चों इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, गणित की भाषा में यहाँ पर समाकलन का चिन्ह यूज करते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसी तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा काट करके और पूरे पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, इस आवेश कारण कितना विद्युत फ्लक्स जनरेट होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका मान ज्ञात करने के लिए कोई एक पॉइंट यहाँ पर निश्चित कर लेते हैं, और इस पॉइंट पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। तो बच्चों वो टुकड़ा हमारा क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा, जिसको बच्चों हम अति सूक्ष्म पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी छोटे से टुकड़े का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा किधर की तरफ होती है। साथ साथ बच्चों यहाँ पर हम एरिया वेक्टर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है समाकलन रूप में ई, वेक्टर रूप में यहाँ से होता है डॉट, बच्चों हमारा क्या होता है, डी ए होता है। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर होता है, और ये हमारे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर जानकारी होती है कि यहाँ पर हम जो समाकलन करने वाले हैं वो क्षेत्रफल के रूप में करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्षेत्रफल के रूप में किस तरीके से यहाँ पर इसका समाकलन करने वाले हैं। तो बच्चों अगर हमने यहाँ पर इस पृष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा काटा हुआ है, तो बच्चों इस टुकड़े का जो हमारा एरिया वेक्टर होता है बच्चों क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो उस एरिया वेक्टर को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी ए से वेक्टर रूप में इस तरीके से निरूपित करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा है इस प्लस क्यू आवेश कारण, उसकी दिशा बच्चों हमारी क्या होती है, कुछ इस तरफ से यहाँ पर बाहर की तरफ होती है, जो इस पृष्ठ को लंबवत में चीरते हुए इस तरीके से बाहर गुजर रही है। तो इस विद्युत क्षेत्र रेखा को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र रेखा मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर जो हमारा यहाँ पर एरिया वेक्टर है, जिसको बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, डी ए से निरूपित किया है, और अगर बच्चों आप यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा बच्चों हमारी क्या होती है, कुछ इस तरह से यहाँ पर एरिया वेक्टर की तरफ होती है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर जो हमारा एरिया वेक्टर है, दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। और जब बच्चों क्या होती है, दोनों की दिशाएं आपस में एक समान होती है, तो इनके बीच का जो हमारा कोण होता है बच्चों कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों इसके बारे में आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी होती है कि अगर हमारी क्या होती है, एरिया वेक्टर और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं, तो उस केस में थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने थीटा को पता कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने हैं, सीधा यहाँ पर इस पूरे पृष्ठ पर निकालने वाले हैं इस प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत फ्लक्स। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना डेरिवेशन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा समाकलन रूप में। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमारा डॉट हटेगा तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे ई
यहाँ से हमारा हो जाएगा डी ए, और यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा का मान बच्चों यहाँ से कितना मिला है 0 डिग्री। यहाँ पर भी बच्चों आप मेंशन कर सकते हैं थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कॉस 0 लिखेंगे। और बच्चों यहाँ पर आपको पता होती है कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम नीचे लिखने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू समाकलन रूप में यहाँ से हमारा हो जाएगा ई, और यहाँ पर बच्चों हमारे कितना आ जाएगा डी ए आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जानकारी होती है कॉस 0 का मान जो बच्चों हमारा होता है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे गुणा का चिन्ह लगा करके इस तरीके से कॉस 0 का मान यहाँ पर 1 रख देंगे। अब बच्चों आपको पता है अगर हम क्या करते हैं 1 से किसी भी चीज़ में गुणा करते हैं तो उस पूरे का मान वही आता है जो बच्चों यहाँ से लिखा गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू समाकलन रूप में यहाँ से हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर जो हम समाकलन कर रहे हैं वो क्षेत्रफल के सापेक्ष कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है ये हमारा क्या होता है एक अदिश रूप में होता है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा समाकलन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है कि अगर हमारी क्या होती है कोई एक अदिश राशि होती है तो बच्चों वो समाकलन हो या बच्चों हमारा अवकलन हो तो उसमें क्या होता है गणित के रूप में वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है इसको हम नियतांक मान रहे हैं। तो जब बच्चों हम इसको क्या करेंगे नियतांक मानेंगे तो यहाँ पर हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है ये समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा समाकलन डी हो जाएगा। अब बच्चों आप सभी लोगों ने गणित में कक्षा 12 में यहाँ पर समाकलन का फॉर्मूला अध्ययन किया होगा कि अगर हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं तो dx का हमारा क्या होता है x होता है। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर कहते हैं अगर हम यहाँ पर dy का समाकलन करते हैं तो क्या होता है y होता है। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि dA का जो हमारा समाकलन होगा वो a के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम आगे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा ई, और डी ए का हमारा समाकलन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम आगे बढ़ाने वाले हैं और इस फॉर्मूले को प्रूफ करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम साइड में थोड़ा सा फिगर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जगह करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा स्पेस हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमें फिगर की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये फार्मूला हमारा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है कि अगर हम क्या करते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो इसका हमारा जो यहाँ से फार्मूला होता है बच्चों यहाँ से होता है के क्यू अपान क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। अब बच्चों आप इस फार्मूले को यहाँ पर इस तरीके से भी लिखते हैं के का जो हमारा मान होता है कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा क्यू अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इसी मान को बच्चों हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर रखने वाले हैं ई की जगह पर। और बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा गोला होता है गोले का जो बच्चों हमारा यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे गोले का कुल पृष्ठीय, तो यहाँ पर बच्चों इसको थोड़ा सही से आप लिख लीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बच्चों हम ए से निरूपित करते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम ए की जगह पर ये वैल्यू रखने वाले हैं और ई की जगह पर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होता है आर स्क्वायर इसका मान यहाँ पर रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा ई की जगह पर हम मान रखेंगे 1 कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों हमारे यहाँ से चल रहा है क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है इंटू में चल रहा है ए। तो बच्चों ए का मान हम कितना रखेंगे यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरीके से बटा का चिन्ह लगा करके यहाँ पर एक कर लेंगे। अब बच्चों जो चीज़ें आपस में कैंसिल है इसको हम यहाँ पर कैंसिल आउट करने वाले हैं। तो 4 पाई से बच्चों हमारे क्या हो जाएगा 4 पाई कट जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बचता है यहाँ पर हमारा बचता है वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा क्यू। तो यहाँ से हम लिख लेंगे क्यू, नीचे बच्चों हमारे क्या बचता है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का अगर बच्चों हम क्या करते हैं एक से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है गाउस के नियम का प्रूफ होता है। इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं गाउस के नियम का यहाँ पर प्रूफ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर आवेश से बच्चों हमारे क्या है किसी एक पृष्ठ के भीतर में होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से या करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्यू इन साइड बटे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों जो हमारा ये
एप्सिलॉन नॉट होता है ये क्या करता है, वैद्युतशीलता बताता है निर्वात में। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपसे किसी भी आवेश कारण आपसे वैद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा की जाती है कि आपको बताना हो प्लस क्यू आवेश है, ये हमारा क्या होता है, प्लस का कोई दूसरा क्यू आवेश होता है। बच्चों यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश हमारा एक स्मॉल में हो सकता है, या बच्चों हमारे क्या हो सकता है, प्लस का एक क्यू आवेश यहाँ पर कैपिटल में हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया इसका मान कम है, इसका मान ज़्यादा है। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पर आवेश के माध्यम से किसी की वैद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा की जा रही है, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जो उसका माध्यम होता है बच्चों यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन होता है ये हमारे क्या करता है, माध्यम को निरूपित करता है। तो उसके माध्यम से बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों में इस तरीके से भाग लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस आवेश कारण और इस आवेश कारण कितना वैद्युत फ्लक्स जनरेट होता है इसका बच्चों आपको यहाँ पर मान मिल जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले का यूज करके बहुत सारे इसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज की वीडियो आप सभी लोगों को यहाँ पर कैसे लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को यहाँ पर किसी भी पॉइंट किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आप सभी लोग को यहाँ पर अपनी कोई पर्सनल क्वेरी पूछना है, आपके कोई पर्सनल डाउट है, तो बच्चों लिंक में हमारा सोशल मीडिया का आईडी मिल जाएगा, जहाँ पर बच्चों आप जा करके हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने पर्सनल डाउट को यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।